नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम बगल के साथ। दर्शकों, इस समय प्रेस क्लब में जहां आपको बता रहे हैं, हमारे पीछे इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है और पर्यावरण जो कि बताना चाहेंगे आपको। बंद करो। और इस समय बता रहा लोक मंच सूबा जम्मू की तरफ से यहाँ पर बंद करो। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा गया कि हर इंसान को जिंदा रहने का अधिकार दो। लोक मंच जम्मू जिंदाबाद जिंदाबाद। बुनियादी सुविधाएं मुफ्त दो। टोल प्लाजा बंद करो। बुनियादी सुविधाएं आम जनता को मुफ्त दो। पानी का बढ़ा हुआ किराया वापस लो। बंद करो। जम्मू बंद करो। खेती के तीनों काले कानून वापस लो। कहीं ना कहीं किसानों के हित में ये धरना प्रदर्शन भी है। नो फार्मर्स नो फूड। लोगों ने ये बैनर्स भी डाले हुए हैं। ये नो फार्मर्स नो फूड। जनता के साथ लूट खसूट करना बंद करो। कानून बहाल करो। लोकतंत्र व्यवहार बहाल करो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहाल करो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहाल करने की मांग की जा रही है लगातार, जो कि हम बता रहे हैं लोक मंच जम्मू की तरफ से। आज यहाँ पर आम जनता की मूल सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाओ। पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में लाओ। सबसे पहले है इंसान। साफ तौर पर इंसानियत का एक मैसेज दिया जा रहा है कि इंसानियत हर धर्म से बढ़कर इंसानियत है। इंसानियत का धर्म ही सर्वोपरि है। लोग एकता जिंदाबाद। बंद करो। देखो आवाज दो। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सबसे पहले है इंसान। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सबसे पहले है इंसान। इंसानियत सबसे महान है। इंसान है। इंसानियत सबसे महान है। इंसान है। आवाज दो। आवाज दो। बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो। बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो। जनता को लूटना बंद करो। लगातार यहाँ पे हम आपको दृश्य बता रहे हैं कि आम जन आज सड़कों पर है। जिस तरह से टोल प्लाजा की मार आम जनता की जेब पर पड़ रही है। संकट खत्म करो। आवाज दो। रमान साहब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ यहाँ सेंटर में। आवाज दो यार, एक मिनट रमान साहब मेरी तरफ, सूरज की तरफ। आज लोक मंच की तरफ से आज लोक मंच की तरफ से हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि हम जो समस्या जिसकी प्रेसिडेंटशिप हमारे कुलभूषण सिंह जी कर रहे हैं, हमारे बड़े नेता शेख अब्दुल रहमान जी है, बाकी संतोष खजूरिया जी महिला अधिकार संगठन की प्रेसिडेंट है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सब ने मिलकर एक सांकेतिक हड़ताल करने की कोशिश, प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा इधर ही आओ, इन्हें पीछे कार्यालय की निकलो। की हमारी होती थी, उसकी आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि हम जलील जैसे दिखाई देते हैं। दफ्तरों में हम जलील होते हैं, बाजारों में जलील होते हैं। आज प्रदर्शन करने के लिए भी जलील हुए। हमारे लिए जगह ही कोई नहीं। अंदर जाते थे वो बंद, गाड़ी रखना बंद, खड़ी करना बंद। जहां से धक्के पर धक्का लग रहा है, दफ्तरों में जाए तो धक्के पर धक्का लग रहा है। एक शख्सी रूल से ज्यादा खतरनाक इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम रह रहे हैं। हमारी जो
रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, स्टेटस था, वो आज खत्म कर दिया गया है। और ऊपर से रोज नए कानून, कभी बिजली का मीटर प्राइवेट कर रहे हैं, डराते हैं, कभी पानी को कर रहे हैं, पानी को मीटर लगा रहे हैं, 300 लीटर मिलेगा, इतना मिलेगा। तरीके जनता को ऐसा भरमाया जा रहा है और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जनता अपना मुंह ना खोल सके कि हम देख रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसने भ्रष्टाचार को रोका? आज छोटे दफ्तर से लेकर सेक्रेटरीट तक भ्रष्टाचार की भरमार लगी हुई है। सेक्रेटरी मुंह नहीं लगाते हैं किसी को, एडवाइजर बात नहीं पूछते हैं किसी को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि हमें शासन बड़ा कुशल दिया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा बुरी हालत इस वक्त जम्मू कश्मीर की धरती की है, जम्मू कश्मीर के लोगों की है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमारी जो स्टेट उठी थी वो डिग्निटी और हमारा स्टेटस वापस किया जाए। पानी के रेट्स को बढ़ाने के बजाय पानी लोगों के घरों में पहुंचाया जाए। पब्लिक नल तो आज मिलता ही नहीं है, पब्लिक प्लेटफार्म तो कोई मिलता ही नहीं है पानी का, सब इन्होंने ऐसे तरीके से खत्म कर दिया। इसी तरह बिजली का जो संकट पैदा करते हैं, कभी बंद कर देते हैं 2-2 दिन, कभी खोलते हैं और फिर डराते हैं, अपनी मर्जी से किराया डाल रहे हैं। कोई मीटर नहीं देखता, कोई मीटर चल नहीं रहा, कोई तरीकाकार नहीं है। इसलिए इस सब के खिलाफ आज हमने कुलभूषण सिंह की अध्यक्षता में, प्रधानता में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रदर्शन करके सरकार को संकेतिक हमने ये इशारा दिया है। नहीं तो हम इसके मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे और हमें चाहे भूख हड़ताल मरण पर तक भी करने पड़े तो हम करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को इज्जत दिलवाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जो कार्यकर्ता आज आए हैं, ये लोकमंच के नाम से एक संस्था ऐसी बननी है जो लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए जद्दोजहद करेगी। लेकिन सवाल जिस तरह खजूरिया साहब ने फरमाया कि ख्याल था कि 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन 370 ख़त्म होने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, आज टेलीफोन तक कोई नहीं उठाता है। यहाँ तक कि लोगों की समस्याएं हल करना तो दरकिनार, उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि रियासत का दर्जा कम करके, रियासत के दर्जे को यूनियन टेरिटरी बना करके इन्होंने न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना की है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेटों को इकट्ठा करके एक मुल्क बनाया है और स्टेटों के इख्तियारात जो हैं वो सारा सेंटर इस्तेमाल कर रहा है। एजुकेशन पॉलिसी सेंटर से आती है, एग्रीकल्चर पॉलिसी सेंटर से आती है, सब चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज कर दी गई हैं और सेंटर की तरफ से जो लोग यहाँ मामूर किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहाँ तक के टेलीफोन तक नहीं उठाते हैं। तो ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हुआ। और जैसे मैंने कल भी कहा था एक फंक्शन के अंदर कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और इसके लिए 3 बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो 3 बड़े डॉक्यूमेंट्स कौन हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने बनाया है, एक जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो ये मानता है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। और ऐसी हालत में उन सब चीज़ों को ख़त्म करके और एक ही डॉक्यूमेंट रहता है, वो है महाराजा हरि सिंह जी का जो इंस्ट्रूमेंट है, सेक्शन है। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का है, ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा बाकी रियासत खुद मुख्तियार रहेगी। तो अगर उस जगह पर वापस पहुंचना है, अगर वो बैक टू स्क्वायर 1 ले गए हमको, तो जितने लेबर लॉज लागू हुए थे, सुप्रीम कोर्ट लागू हुआ था, इलेक्शन कमिश्नर लागू हुआ था, बाकी आवाम की बेहतरी के लिए कानून होते, वो सब खत्म हो गए हैं। लेकिन इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो करेगी वो सबको मान्य होगा। लेकिन ऐसी हालत में हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है और कॉन्स्टिट्यूशन की वो धाराएँ जिससे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बनना था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और एक महाराजा का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एक सेशन जिस पर दस्तखत है महाराजा हरि सिंह जी के, उसमें सिर्फ 3 चीज़ों का एक्सेशन हुआ है
और वो तीन चीज़ें जो हैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। भाजपा के नेता तो कहते हैं जम्मू में खुशहाली है, जनता खुशहाल है और नॉन मिलती है, क्या कहेंगे? ये तो आप देखते हैं जो जनता में लोग जाते हैं वो हर जगह से आते हैं, हर ज़िले से लोग यहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि क्या हालत है। मैंने कहा कि टेलीफोन तक ब्यूरोक्रेट नहीं उठाते हैं और अगर इस हालत में ये है तो ये तो एक कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया गया है। ये तो एक तरह से नववादित सिस्टम यहाँ लागू कर दिया गया है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि हमारा पुराना दर्जा बहाल होना चाहिए और इस तरीके से जो गैर आईनी तरीके कदम उठाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। दुश्मन साहब तौर पर यहाँ पे बताया शेख अब्दुल रहमान जी का क्या कहना है कि यहाँ पर आज एक बैनर तले काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एकत्रित होकर यहाँ उन्होंने आवाज़ उठाई है कि ब्यूरोक्रेसी जो कि हावी है, सर चढ़ कर बोल रही है, ना ही ब्यूरोक्रेसी किसी का फ़ोन उठाती है। जिस तरह से लगातार टैक्स टेररिज्म यानी कि यहाँ टोल प्लाजा की शक्ल में या पानी के अब जो रेट जो किराए हैं बढ़ा दिए गए, बिजली को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई लगातार, इस तरह का सुनहरा सपना नहीं देखा था जम्मू कश्मीर, इस तरह से तस्वुर नहीं किया था जिस तरह से आम जनता को लूटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना कि जिस तरह से वायदे किए गए थे वो वायदे कहीं ना कहीं खोखले नजर आए। आज हर जन, एक तरफ से भाजपा के नेता कहते हैं कि आम जनता खुशहाल है, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, नॉर्मलसी जम्मू में यहाँ पर सवाल ये है क्या आम जनता खुश है? अभी सुबह से लेकर अभी तक 2 प्रोटेस्ट हमने बता दिए, वो भी प्रेस क्लब के बाहर के। तो अगर जनता वाकई खुश होती तो आए दिन सड़कों पर जनता नहीं होती। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।